नमस्कार मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम फिर से हाजिर है आपके लिए कुछ विशेष रोचक तथ्य लेकर हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान से। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर हमारी कक्षाओं का अध्ययन कर रहे होंगे और हमें भी आप उत्साह के रूप में हमें इस मंच पर उत्साहित करते हो। तो हमारी तरफ से यही प्रयास है आपके लिए बेहतर से बेहतर कक्षाएं हम लेकर आएं और आपके लिए वो कक्षाएं बहुत उपयोगी साबित हो और आप भी है अपने जो भी विद्यार्थी है सीखने वाले उनको भी निरंतर भेजते रहिए ताकि शिक्षा की कड़ी में निरंतर है वो हम आगे जुड़ते रहें और यूं ही समय समय पर आपके लिए बेहतरीन कक्षाओं का संचालन करते रहें। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है, आने वाली जो विभिन्न राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित व्याकरण से जो भी कोई प्रश्न आता है वो इम्पोर्टेंट है। हमारी कक्षाओं में पूर्व में जितने भी हमने संचालित किए वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से बताने का सार्थक प्रयास किया है। एक बार आप जरूर हमारे पूर्व में संचालित कक्षाओं को जरूर देखिए। मैं आपसे आशा करता हूं आप जरूर देखिए और रिप्ले में हमें कमेंट में उत्तर दीजिए। आज मैं काव्य गुण का जो अंतिम प्रकरण है प्रसाद गुण उनके बारे में बताऊंगा। हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूर्व में जो भी हमने माधुर्य गुण और ओज गुण पढ़े या काव्य की परिभाषा, अर्थ, प्रकृति, काव्य के भेद, काव्य के अंग और विभिन्न विद्वानों के जो मतभेद है उनके अनुसार काव्य क्या है और काव्य के कितने गुण हैं और फिर समाहार रूप में काव्य के गुणों को कितने रूपों में स्वीकार किया गया, तो उनको हमने पूर्व में विश्लेषण कर लिया है हमारी पूर्व की कक्षाओं में। अब हम आज जो अपना प्रकरण है काव्य गुण को यहीं पर पूर्ण करें। तो अब हम जानते हैं काव्य गुण में प्रसाद गुण, उनके लक्षण। प्रसाद का आशय प्रसन्नता, जो हमारे चित्त को, हृदय को, हमारे मन को प्रसन्नता से भर दे, जिसको पढ़कर हमारा हृदय है वो प्रसन्नता से उल्लासित हो जाता है, या फिर कहें जहां सरल, सीधे, सादे, सुबोध अर्थात सरलता से जिनका अर्थ ग्रहण हो जाता है, शब्दों के द्वारा वाक्य की रचना की जाती है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि प्रसाद गुण में किन शब्दों के द्वारा वाक्य की रचना की जाती है। तो सरल, सीधे, सादे, सुबोध अर्थात सरल शब्दों के द्वारा वाक्य की रचना की जाती है। सामान्य तौर पर परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न प्रसाद गुण से है। आगे, अर्थात सूखे ईंधन में अग्नि की भांति, अर्थात सूखे ईंधन में अग्नि की भांति। अग्नि जो कैसे बढ़ती है, सूखे ईंधन में अग्नि किस प्रकार बढ़ती है, उसी प्रकार जैसे स्वच्छ जल की भांति, स्वच्छ जल की जो निर्मलता होती है, स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है, उसकी पावनता होती है, जो गुण तत्काल चित्त को व्याप्त करता है अर्थात हमें शांत करता है, तृप्ति करते, सुनते ही शब्दार्थ का तुरंत बोध, बोध का ज्ञान अर्थात हमें समझ में आ जाता है। सुनते ही शब्द का अर्थ है वो तुरंत हमारे हृदय में समा जाता है या समझ में आ जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर सार्थक रूप में समझने का पूर्ण प्रयास किया है कि प्रसाद गुण के लक्षण और उसकी परिभाषा, प्रसाद गुण कैसे समझ में आ सकता है। प्रयोग सभी रसों में किया जाता है। प्रसाद गुण का प्रयोग है वो सभी रसों में किया जाता है। विशेषता क्या है? अर्थ की सुबोधता, सुस्पष्टता। यही बात हमने पहले पूर्व में चर्चा की थी
कि प्रसाद गुण की जो विशेषता होती है सुबोधता अर्थात सरल शब्दों के द्वारा काव्य की रचना, सुस्पष्टता अर्थात हमें आसानी से समझ में आ जाए ऐसे स्पष्ट रूप में शब्दों की रचना, ना तो वो द्वित्व वर्ण है, ना वो संयुक्त वर्ण है, ना ही वो कठिन वर्ण है जो हमें समझ में नहीं आए। वो शब्द ऐसे है जो सुस्पष्ट है अर्थात सुस्पष्टता के द्वारा उनको काव्य में रचना के द्वारा रचा गया है। अर्थात काव्य पंक्ति सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता है। अर्थात काव्य में जो पंक्ति की रचना की गई है उस पंक्ति को सुनते ही अर्थ का बोध अर्थात ज्ञान हो जाता है। इसमें अल्प समास यानी समासों की अधिकता नहीं होती है। सरल शब्द एवं सहज सामान्य रूप से जो भाव जिसको हम ग्रहण कर सके का प्रयोग होता है। इसमें अल्प समास सरल शब्द व सहज भाव का प्रयोग होता है। अब हम निम्न उदाहरण के माध्यम से इसके अर्थ को समझेंगे, किस प्रकार प्रसाद गुण है वो हम उसको समझ सके। अब चलो हम करते हैं अध्ययन। उदाहरण के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। तो ऋतिकाल के जो आचार्य हैं भिकारीदास के द्वारा लक्षण, ऋतिकाल के आचार्य भिकारीदास के द्वारा लक्षण, मन रोचक अक्षर परे सो है शीतल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यों प्रकट अर्थ गंभीर। अर्थात जो प्रसाद गुण का जो लक्षण है वो मन को क्या कर देता है, रोचकता से भर देता है। जिस प्रकार हमारा शरीर है वो शीतल होता है, शीतल कर देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर जो प्रसन्नता की भाव है वो ला देते हैं। गुण प्रसाद का ऐसा होता है जो प्रकट अर्थ जो गंभीर होता है उसको भी क्या कर देता है, सरल रूप में। अब हम बात करते हैं उदाहरण में प्रसाद गुण, जिसकी हमने परिभाषा पढ़ी थी कि सुबोध सुस्पष्टता सीधे साधे शब्दों का काव्य के द्वारा रचना की जाती है। तो इस उदाहरण को देखकर हमें तुरंत स्पष्ट पता चलता है कि इसमें सीधे साधे सुबोध और स्पष्ट रूप से या इनको पढ़कर हमारे मन में प्रसन्नता का भाव है वो जागृत हो जाता है। और जिन पंक्तियों को देखकर सुनने के मात्र से ही हम उसके अर्थ को क्या कर जाते हैं, बोध कर जाते हैं या समझ जाते हैं या हम उसको जान जाते हैं। उठो हिंदुओं अपने बल को संभालो। अब इस पंक्ति में एकदम जैसे अविद्या शक्ति होती है वो सुबोध सरल होती है, जिसको पढ़ते ही हमें काव्य को तुरंत पहचान जाते हैं। उसी प्रकार इस पंक्ति को पढ़ते ही हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ पर प्रसाद गुण है। उठो हिंदुओं अपने बल को संभालो, अर्थात हिंदुओं को जागृत करने के लिए बात बताई है कि जो आपके अंदर आत्म शक्ति है या जो भी अपना आत्म बल है उससे को तुम क्या कर लो, संभालो, अर्थात उससे जागृत हो जाओ। दशा हिंदी भाषा की कुछ देखो भालो, भालो को अर्थात है उसकी साल संभाल लेना, अर्थात उसका संरक्षण करना। जो हालत है वो अपनी दशा की, वो हिंदी की भाषा की दशा है वो खराब हो गई है, तो उसको संभालने की बात की जा रही है। जमाने के धक्के से इनको बचा लो, अर्थात जमाने में या इस सृष्टि में जो उसको मतलब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है अशुद्धियों के रूप में होने से उनको धक्कों के रूप में प्रयुक्त किया है। तो उन धक्कों से उनको या टूटने मरोड़ने से उसको या अशुद्धि रूप में उसको बचा लो। सपूती दिखा दो झपट कर उठा लो। तुम्हारे अंदर जो सपूती अर्थात जो पुत्र होने की जो सपूती है उनको दिखा दो, झपट कर अपनी जो भाषा है वो उसको उठा लो, सहित प्रेम छाती से इनके लगा लो। और प्रेम सहित है वो अपने इसे आप अपने छाती अर्थात हृदय में बसा लो। भाव है जो इनको प्रेम रूपी है वो अपने मन के अंदर बिठा लो, जगा लो, हृदय के सिंहासन पे इनको बिठा लो। और इनकी जगह कहाँ हो सकती है, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में जो इसका स्थान है उस स्थान पर इनको जगह मिलनी चाहिए। तो
तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमें प्रसन्नता के भाव अंकुरित हो रहे हैं, या इन पंक्तियों को पढ़ते मात्र या सुनने के मात्र से ही हमें इनके सरल सुबोध अर्थ को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। और दूसरा, जो प्रसाद गुण का आशय प्रसन्नता से इन चीज़ों का सार जो काव्य में हमें ग्रहण होता है या हम ग्रहण करते हैं, उनको प्रसाद गुण कहते हैं। तो निम्न उदाहरणों के माध्यम से आज हमने प्रसाद गुण का भी अध्ययन कर लिया। पीछे हमने ओज गुण और माधुर्य गुण में मधुर भरी बातें जो हमें स्पष्ट रूप से पता चलती है, और ओज में ओज से अर्थात दीप्ति, आभा, प्रकाश या किसी वीर पुरुष का श्रृंगार या फिर युद्ध का वर्णन या प्रकृति का परलीय रूप, विराट रूप, बाढ़, ऐसे चीजों का वर्णन, और लंबे समास वाले पद, द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण आदि का वर्णन होता है, वहां पर ओज गुण होता है। और प्रसाद गुण का आज हमने अध्ययन किया। तो आगे हम एक फिर नए प्रकरण के साथ फिर से हाजिर होंगे। अगर आज की कक्षाएं आपको बहुत अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर आगे भेजिए। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।